न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज जिनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि पीडीपी का जो मुजवज़ा प्रोटेस्ट प्रोग्राम था उसको पुलिस ने नाकाम बना दिया है। पीडीपी ने एक कोशिश की थी कि जो पार्टी हेडक्वार्टर्स पोलो श्रीनगर में है वहाँ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाए, और जो कि घंटाघर तक उनका प्रोग्राम था और जिसमें जो पीडीपी पार्टी के अहम लीडरान थे उनकी शिरकत मुतवक्के थी। लेकिन जो ही पुलिस को इस बारे में खबर मिली तो पुलिस की बारी जमीयत पहले से ही वहाँ पर तैनात हुई पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर, और जो ही वो लीडरान वहाँ पर पहुँचे तो उनको मुंतशर किया गया और कुछ लीडरान को प्रिवेंटिव कस्टडी में भी लिया गया। और पीडीपी ने इस पुलिस की इस हरकत की, पुलिस की इस एक्शन की मजम्मत की है। वही पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में जो है कोई प्रायर परमिशन यानी कि पहले से जो इजाज़तनामा हासिल किया जाना चाहिए था वो इजाज़तनामा हासिल नहीं किया गया था, और सिक्योरिटी रीज़न्स के बिना पर इस प्रोटेस्ट मार्च को होने की इजाज़त नहीं दी गई। और जिसके बाद जो पीडीपी के जो वर्करान है काफ़ी बरहम दिखे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सरकार है वो हर महाज पर नाकाम हो गई है। पीडीपी का जो ये प्रोटेस्ट था वो यहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनको जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए थे लोगों को, तो उसके ख़िलाफ़ था। और पीडीपी का ये मानना है कि चाहे बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, तो इस हवाले से जो सरकार है पूरी तरह से नाकाम हो गई है और लोगों को ये दो अहम चीज़ें बिजली और पानी फराहम करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। और आज जिस तरह से हीट वेव चल रही है और जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से पीने के पानी की किल्लत की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है, और जम्मू के इलाकों की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर बिजली की सूरत हाल भी काफ़ी जो है नाकस है, और जिसकी वजह से गर्मी के इन अयाम में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ पीडीपी के कारकुन का ये भी कहना है कि जो ये प्रोटेस्ट था वो इस सिलसिले में भी था कि जो जेलों में मुक़ीद अफराद है, जो कश्मीरी नौजवान हैं, मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में लैंग्वेज है, तो उनकी रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई जाए और सरकार से इस हवाले से मुदाखलत का भी तकाजा किया गया था। और दूसरी खबर ये है कि मुहर्रमुल हराम के अयाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और अज़ादारी के जुलूस जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में बरामद हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर शिया आबादी वाले इलाकों में इस तरह के जुलूस जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर मुनक़द हो रहे हैं और मादवी जुलूस जो है वो लगातार बरामद हो रहे हैं। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है तो उनका ये मानना है कि जो इस सिलसिले में मुहर्रमुल हराम के जो अयाम है इस सिलसिले में जितने भी इंतज़ामात रखे जाने चाहिए थे आज़ादारों के लिए, लोगों के लिए, तो उनको बहम पहुँचाया गया है, उनको इन प्लेस रखा गया है और खुसूसी इक़दामात जो है वो उठाए गए हैं। साथ ही साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा की बात करेंगे तो अब जो यात्रियों का पहला काफ़िला है वो कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा, और इस तरह से पहला काफ़िला जो है वो कल ही बालतल और नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुँच जाएगा। और 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर जो यात्रियों का पहला जत्था है वो नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुक़द्दस अमरनाथ गुफ़ा की जानिब रवाना होगा। और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ जी यात्रा का जो 2025 की यात्रा है उसका बाज़ाब्ता तौर पर 3 जुलाई से आगाज़ होगा। और इस सिलसिले में जिस तरह से पहले ही हमने बताया कि काफ़ी जो इक़दामात है, काफ़ी जो ये स्टेप्स है, काफ़ी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है या बाकी अरेंजमेंट्स जो है उनको पहले ही इन प्लेस रखा गया है, और इंतज़ामिया का ये दावा है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो उठाया गया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH, और हमें दीजिए इजाज़त।